मंडकोला के पास धरने में बैठे हुए लोगों की बुलंद आवाज़ है और यह आवाज़ तब तक शांत होने वाली नहीं है जब तक कि इन्हें इनकी मर्जी के हिसाब से केएमपी एक्सप्रेसवे, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे में उतार चढ़ाव की सुविधा नहीं मिल जाती है। साथियों, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ लाइव। साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में इस वीडियो को हमारी मदद करें, इसे शेयर जरूर करें। साथियों, जो ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे में एक उतार चढ़ाव की सुविधा इन्हें दी जाए। इस सुविधा के मिलने के बाद इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र को अलग थलग माना जाता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और ये लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का अगर विकास कर सकते हैं, हो सकता है तो वो केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे से मिलने वाली सहूलियतों के अनुसार ही मिल सकता है। समय समय पर इस आंदोलन को, इस धरने को सफल बनाने के लिए या उनका समर्थन करने के लिए अनेक तरह के नेता आते रहते हैं, अनेक संगठन आते रहते हैं। पिछले दिनों किसान आंदोलन के नेता और इसकी पहचान रहे टिकैत समूह के कुछ लोग, या कहें कि किसान नेता, इस धरने को समर्थन देने के लिए आए। और इसके पश्चात आज भी नूह से कांग्रेस की वर्तमान विधायक आफ्ताब अहमद ने भी इस आंदोलन को, या कहें कि इस धरने को समर्थन दे करके यहाँ पहुंचकर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में आफ्ताब अहमद विधायक के साथ साथ किसान नेता रतन सिंह सौरभ और जिला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष बलजीत डागर ने भी हिस्सा लिया। अखबारों की सुर्खियों में भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन किसान नेता और इस धरने में बैठे हुए लोगों को अखबारों की सुर्खियों पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार सीधी सीधी बात करे और इस कट को देने के लिए अपनी तरह से लिखित मंजूरी हमें दे। प्रेस वार्ता में कई तरह के सवाल पूछे गए, जिनका जवाब इन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ दिया। तो आप अपना समर्थन देने के लिए आए, क्या कहना है इसमें? मंडकोला औरंगाबाद कट की जो मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पे हमारे 1 तारीख से, 1 जनवरी से 14वां दिन है आज, जो धरना प्रदर्शन यहाँ के सिरदारी, यहाँ के 80 गांव और नंगला जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं आज, उसमें अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हम आज उनका पूर्ण समर्थन और उनकी जायज़ मांग है, जिसमें हमारे पहले भी नेता आके अपना समर्थन दे चुके हैं। आज हम स्वयं आके इस धरने में शामिल होकर अपना समर्थन भी देते हैं, अपना साथ भी देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए ये ज़रूरी है कि विकास और आगे इसकी प्रगति हो, इस इलाके की औद्योगिक जो है प्रगति हो, उसके लिए ये कट बहुत ज़रूरी है। और दार्शनिक ना रह के ये एक्सप्रेसवे जो है ये सही इस इलाके के लिए लाभार्थी हो, इससे लोगों को फ़ायदा हो सके। ये जायज़ मांग है, जिसको हरियाणा सरकार तुरंत जो है सिफारिश करके केंद्र सरकार से इसको अमली जामा पहनाने के लिए और वास्तविक अमली जामा पहनाने का कार्य करे। नहीं तो यहाँ के किसान जो है, जो धरना दे रखा है, जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम इनके साथ इसी तरीके से इनका सहयोग करते रहेंगे, इनको समर्थन देते रहेंगे और इनकी आवाज़ को आगे उठाते रहेंगे, चाहे किसी स्तर पे भी उठाने की ज़रूरत पड़े। धन्यवाद जी। बलजीत जी, 1 तारीख से धरना शुरू है, आज 14वां दिन धरने का है, क्या कहोगे इसको? इस धरने की जो शुरुआत की रूपरेखा हमारी एक 80 से 100 गाँवों की पंचायत हुई थी 25 दिसंबर को। उसमें सबको पूछा गया कि जो हमें पिछले 3 साल से बहकाया जा रहा था कि इस जो 3 हाईवेज हैं, इन पर मंडकोला औरंगाबाद में एक्सेस है। न्यूज़पेपर में, मीडिया में, इनफैक्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी ऑडियो हमने देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस रोड से मंडकोला में कट दिया जा रहा है।
परंतु जब अब चालू होने के कागार पे रोड आया तो हमें देखा कि हमारे यहाँ तो कट ही नहीं है, ये तो हमारे साथ छला हुआ है। सरकार जिस तरह से उनकी कथनी और करनी में अंतर है, तो 25 तारीख को पूरी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कट पूरी तरह से लिखित में ना मिल जाए। अब बातों में हम आने वाली नहीं है। और आप देख रहे हैं यहाँ रोज इसी तरह से लोग आते हैं, पूरी सर्दी में चाहे 3 का टेम्परेचर रहा हो, दिन में इतनी ठंड रहती है, फिर भी इलाके के पूरे सरकारी और पूरे इलाके की जनता यहाँ आती है, हमारी माताएं बहनें आती हैं। और इसी ठंड की ही बदौलत हमारी एक साथी यहाँ शहीद भी हो गया है, उसकी भी सरकार कम से कम ये सुने कि कितने लोगों को शहीद करेगी। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ठोस नुमाइंदा आके हमसे यहाँ नहीं कह रहा कि ये लिखित में जो पहले कहा गया, हमने कहा था हम आज दे रहे हैं कट को। हमारी मीटिंग भी हुई थी पिछले 12 तारीख को, वहाँ भी मंत्री जी भी थे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने भी हमारी मांग का समर्थन किया था कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी से भी पता नहीं क्या बात हुई है, आगे क्या बात हो रही है, कहाँ देरी हो रही है, क्यों हमारे साथ हमारी ये पूरा वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं कि हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। पर हम ऐसा नहीं है, हम पूरा जितना भी टाइम लगे हमें कट चाहिए, और हम अपनी मांग के लिए पूरे तन मन धन से यहाँ जुटे रहेंगे। और पूरे किसानों में इस बात का रोष है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो सरकार की हम चूल्हे हिला देंगे। आने वाले इलेक्शन में सरकार को इसका पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता यदि इनकी मांग नहीं मानी गई तो क्या कर सकती है। धन्यवाद। सौरभ साहब, आप पुराने नेता हैं, किसान नेता हैं, तो क्या रणनीति है? कई धरने आपने सफल किए हैं, तो इसके लिए क्या रणनीति है? ये ऊपर वाले की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि जहाँ अगर जनमत की आवाज़ उठाई जाती है तो वही आवाज़ होती है, जनमत आवाज़ नकारे खुदा होते हैं। तो हर जगह सफलता मिलती है, यहाँ भी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। क्या रणनीति है? रणनीति ऐसा है, अभी तो कल तक तो यही है, उसके बाद कमेटी आपस में कमेटी बनी हुई है संघर्ष समिति, उसमें बैठ कर के और निर्णय लेना अच्छा रहता है। संघर्ष में हमेशा संघर्ष समिति बैठ कर के हर एक की अलग अलग राय होती है और उसमें से राय अच्छी निकल के आती है। तो कठोर निर्णय लेना पड़ेगा तो कमेटी लेगी, वो सारा सबने संकल्प कर रखा है। अब मैं आपके सामने अब शुरू से इस संघर्ष की रूपरेखा को उठाने का कोई लाभ नहीं है। मैं तो केवल एक ही बात कह कर के अपनी बात करूँगा कि जो भी आज तक की अब तक की संघर्ष समिति के कुछ चुनिंदा साथियों के साथ जो भी सरकार के नुमाइंदों के बीच में बात हुई है उन्होंने बताया, और आगे क्या बात होगी वो भी है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि इतना तो अनुभव है, हमें तजुर्बा भी है, और इतना ऊपर वाले ने दिया है हमें कि किसी छलावे का काम नहीं होगा तो उसे माना नहीं जाएगा। बगैर सबूत के, बगैर एविडेंस के और बगैर नोटिफिकेशन के जब सामने आ जाएगी चीज़, तो ये लोगों ने संकल्प कर रखा है जब तक हम वापस नहीं हटेंगे। और फिर आज जन समर्थन देखिए, यदि हमारा यहाँ इस धरने का, इस आंदोलन का जन समर्थन कमज़ोर हो जाता तो हम लोग समझते शायद हमारी जो मांग है शायद कमज़ोर है। आज जो भी आते हैं आप देखिए, हज़ारों की संख्या में लोग रोजाना आ रहे हैं, और लोगों ने ये तय कर रखा है चाहे 3 साल तक भी चलेगा तो चलाएंगे, इसी प्रकार से चले जाएंगे। और उनका भी हमने इस प्रकार 25 तारीख को जो पंचायत हुई थी उसमें ये बनाई थी कि सारे गांवों के 3-3, 4-4, 5-5 गांवों की एक दिन में ड्यूटी बना के तय कर दिया। तो अब उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हफ्ते में एक बार नंबर आता है और वो धड़ाम आते हैं ट्रैक्टरों को लेकर के। तो ये लंबा चलता रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था नौजवानों ने संभाल रखी है, बहुत अच्छी संभाल रखी है। मेरा केवल एक ही बात कहना है, ये संकल्प है हमारे सबका, हम चल पड़े तो मंजिल पे दम लेंगे, हम चल पड़े तो मंजिल पे दम लेंगे। कोई रोके तो रुक नहीं सकते, कोई रोके तो रुक नहीं सकते। सारे इलाके का संकल्प है ये, इस कट को मंजूर करवा के ही दम लेंगे। सौरभ साहब, कुछ दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, सांसद साहब से बात हुई थी, उसका क्या वो निकला? नहीं, उससे उस दिन बात हुई, हमारे 5 जो हमारे किसान की कमेटी गई थी, तो उन्होंने अगले दिन की बात कह के जो सहमति बनाई वो मेरे से पहले बता भी दिया है। उसमें एक पॉइंट पर कुछ सहमति बनी है। वो सहमति का ये हुआ कि अगले दिन मुख्यमंत्री को पलवल में आना था, तो पलवल मुख्यमंत्री के सामने रखा उसे, तो रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास प्रपोजल भेजिए। तो ये सरकार का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप देखते हैं अगर जल्दी, अगर उनकी नीयत ठीक है, मैं अब भी कह रहा हूँ सरकार की यदि नीयत ठीक होती है
तो 6 महीने का काम 15 दिन में हो जाता है। और अगर नियत में कहीं खोट आ जाए तो फिर 6 महीने के बजाय साल भर तक बहकाया जाता है। लेकिन वो बहकाने वाला ये धंधा है नहीं, ना ये आंदोलन बहकाने वाला है। ये आंदोलन तो निश्चित तौर से बुद्धिजीवी इसमें है, पंच इसमें है, नौजवान इसमें है, गवैया इसमें है, कवि इसमें है, हर प्रकार के अधिकारियों जो रिटायर हो गए हैं वो इसमें है। एक एक तरह का ये छोटी सी फुलवारी, लेकिन छोटी सी बगिया सब फुलवारी है। तो इस प्रकार का आंदोलन है। ये आंदोलन तो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के बाद ही हटेगा और यह हमें विश्वास है। ये तो ब्रिज के क्षेत्र की धरती है, यहाँ तो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और आंदोलन ऐसे हुए हैं जिन पर दिल्ली भी फतेह की है। तो ये लोग तो फतेह करके पीछे हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। अखबारों की सुर्खियों में ये भी आया कि दुष्यंत चौटाला ने जो ऐलान किया है कि यहाँ पे कट मंजूर हो गया है, तो क्या वो बात सच है या झूठ? नहीं, देखिए, अखबारों की बातों में तो हमारा कोई भी ना कार्यकर्ता, ना कोई पंच, ना कोई हमारी कमेटी का कोई सदस्य अखबारों में तो यकीन कर नहीं रहे। तो हम तो ये करेंगे, अखबारों की अगर कहीं कोई आई है उसके बाद वो प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आएगा, तभी उस बात को माना जाएगा। अखबार में की बात को तो कैसे मान लेंगे? और अगर वो भी सरकार का एक हिस्सा है, दुष्यंत चौटाला है सरकार का एक हिस्सा है, यदि वो पॉजिटिव बात कर रहा है तो उसे प्रैक्टिकल में लाए और लगे कि हाँ किसानों के हित में। उसका तो देखो, उसका तो चौधरी देवीलाल का तो आज भी नाम लेते हैं लोग, और पार्टी राजनीतिक पार्टियों से उठ करके लेते हैं। तो अगर उसमें वो खून है उसकी रगों में, जो कहते हैं वो सभाओं में अगर खून है तो इसको मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के सामने अटके और करवाए इसे, और फिर आए, स्वागत करेंगे हम। ये इलाका स्वागत करेगा। जो भी इस मंजूर करके लेके आएगा, दिखाएगा भाई मैं मंजूर करके लाया हूँ, अरे उन्हें हाथों पे उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम उनका भी स्वागत करेंगे। जिंदाबाद, मिलकर बोलो जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत बहुत शुक्रिया।